जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव अपने निर्णय से ही सुखी होता है और दुखी रहता है। ये बात निश्चित है। मानव को कोई भी निर्णय वो लेता अपने जीवन काल में, उसी से ही वो सुखी होता है और उसी से वो दुखी रहता है। सुख की निरंतरता ही शांति की तरफ तक पहुंचाती है। समझ में आ रही बात? यदि सुख कब तक निरंतर है? जब तक वो अपने जीवन में आत्म निर्णय ले रहा है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। जब तक अपने नित्य से, अपने आत्म से निर्णय लेगा, तब वो स्थायी निरंतर सुखी होगा। समझ में आई बात? पर आज पूरी मानव जाति भ्रमित अवस्था में रहते हुए वो चित्त से अपना निर्णय लेती है। अर्थात जब जब उसकी इच्छा जाहिर होती है, तब उसके जैसे से चित्रण आता है और उसके जीवन काल में जैसे जैसे वो अपने आंतरिक में चित्रण बनाता है, इमेजिनेशन, वैसे वैसे वो डिसीजन लेता है। तो वो उसमें भी उसको कभी अच्छा लगेगा, कभी भी अच्छा लग जाएगा और कभी भी फिर वो बुरा लग जाएगा। उसमें कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, उसमें अस्थायी है और अनिरंतर है। उसमें कोई भी सुख उसका निरंतर नहीं रह सकता। इसलिए जब सुख ही निरंतर नहीं है तो अब बात ध्यान रख लो, क्या है? यदि सुख नहीं है तो ये बात निश्चित है कि वो दुखी ही रहेगा। ठीक है? और जो लोग बोलते हैं कि हम दुखी भी नहीं हैं, तो उनको कोई महसूस ही नहीं होता। जीवन कल टाइम पास में निकल जाता है। किस में निकल जाता है? टाइम पास में। तो इतना बस ध्यान रखिए कि अपने जीवन काल में हम लोग जो भी निर्णय ले रहे हैं, अपने जीवन शरीर यात्रा में हमें जो भी प्राप्त करना है, अपना लक्ष्य और उद्देश्य, वो उद्देश्य और लक्ष्य यदि भ्रमित अवस्था में है तो बात निश्चित है कि पूरी मानव जाति को कभी भी अच्छा बुरा लगता ही रहेगा और वो दुखी ही पीड़ित में रहेगा। ठीक है? क्योंकि जो कभी भी इच्छा उसकी जाहिर हो जाती है, क्योंकि इच्छा अभी उसकी तृप्त नहीं हो रही। जिस मानव की इच्छा तृप्त नहीं होती वो आत्म निर्णय नहीं ले सकता। अपनी इच्छा तृप्त होने के बाद ही मानव आत्म निर्णय ले सकता है। ठीक? और अपनी जिनकी इच्छा और इच्छा है ना, मैं ये पालूं, वो पालूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, तो वो कभी भी उनके जीवन में तृप्ति नहीं हुई, न ही उनके जीवन में किसी प्रकार की मुक्ति हुई। तो वो और चाह रहे, वह चाह रहे और चाह रहे। तो मजेदारी के कार्यक्रम में मानव को कभी भी अच्छा लगेगा और कभी भी बुरा लगेगा, ये बात निश्चित है। इसलिए आत्मनिर्णय जो होगा वो समझदारी के कार्यक्रम में होगा, वो ईमानदारी के कार्यक्रम में होगा, वो जिम्मेदारी के कार्यक्रम में होगा, वो भागीदारी के कार्यक्रम में होगा।
ठीक। तो इसलिए अब बात बता रहे हैं कि जब जब मानो की इच्छा जाहिर हो जाती है, वो वैसा करने लग जाता है, तो उसको कभी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और जब इच्छा नहीं होती है तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है। अब क्या होता है, जब किसी को बहुत बुरा लगता है अपने किसी के विचार और व्यवहार, तो फिर उसकी इच्छा मर जाती है। समझ में आ रही बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चित्त की निर्णय खत्म हो जाता है, फिर चित्त से निर्णय नहीं लेता, चित्त से मना हो जाता है, निर्णय लेता है कि मेरे को नहीं खाना है, नहीं लेना है। तो क्या होता है, कई बार जीवन में जब बहुत घृणा रहता है तब बहुत डायरिया हो जाता है। ठीक है। तो लोगों को उल्टी आना चालू हो जाती है, दस्त आना चालू हो जाती है, वॉमिटिंग आना चालू हो जाती है। ठीक है। ये क्यों होता है? इसका कारण जीवन में घृणा तत्व आ जाना। घृणा आने के कारण उनके शरीर में फिर इच्छा जाहिर नहीं होती, फिर इच्छा नहीं होती, मानो फिर इग्नोर कर देता है, निर्णय लेता है कि वो मना कर देता है, स्वीकार नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखिए कि चित्त से ऊपर उठना है बुद्धि लेवल पे, और बुद्धि से फिर आती है आत्म लेवल पे। ठीक है। तो बुद्धि जागृत होके ही आत्म निर्णय ले पाएगा मानो। ठीक है। वो हम आपको आगे बताएंगे कि बुद्धि में संकल्प होता है, प्रगाढ़ संकल्प। जिनका प्रगाढ़ संकल्प होता है वो आत्म निर्णय तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और आत्म निर्णय ही लेंगे। सिर्फ अपनी आत्मा से सुनेंगे वो, और आत्मा से वो देखेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे, और वही उनका लक्ष्य है। और जैसा आत्मा चाहेगी वैसे ही वो एक स्वरूपता में होंगे, एक सूत्रता में होंगे। ठीक। तो सबको बात स्वीकार होगी, ये बात यदि आत्मा से निकलती है तो। आत्मा से जो भी निर्णय होता है वो सभी को स्वीकार होता है, सभी आत्माओं को स्वीकार होता है। पर जो भी कोई यदि मन से निर्णय लेगा, जब उसकी आशा आ रही है, उसकी आकांक्षा है, आशाएं हैं दूसरों से, तो कभी भी वो स्थायी निरंतर दुखी रहेगा। क्योंकि याद रखिए, आशा कितनी भी दूसरे से रखो, एट द एंड आपको दुखी मिलने वाला है। समझ में आ रही बात? तो ये हमको बात क्लैरिटी में बात समझ में आ जाए कि जब तक दृष्टि नहीं जगेगी तब तक मानव के जीवन में जागृति नहीं आ पाएगी। दृष्टि जागृत होके ही हर मानव के जीवन में वो पहुंचेगा अपनी तृप्ति बिंदु के ऊपर, शक्ति बुंदी के ऊपर और मुक्ति बुंदी के ऊपर। वहां ऊपर पहुंच के ही वो आत्म निर्णय ले सकता है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। आत्मा से निर्णय लेना होगा। जब जब मन के सुनोगे, याद रखो, मजे के लिए जो भी आवाज़ आती है अपने अंदर से, फ्रीक्वेंसी आती, वो सिर्फ आती है मजे के लिए। मन से जो आवाज़ आती है मजे के लिए आती है, मजेदारी के लिए आती है। समझ में आ रही बात? पर जो सत्य की आवाज़ आती है वो आत्मा से आती है, पूर्ण सत्य और संपूर्ण सत्य। वो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रही बात? तो अब किसकी सुनना है और किसको इम्प्लीमेंट करना है, ये आपकी बुद्धि तय करेगी। समझ में आ रही बात?
बुद्धि जागृत हो गई तो आत्म निर्णय ही लेगी, और बुद्धि भ्रमित रही तो सिर्फ मन का निर्णय ही लेते रहेगी, और मानव सिर्फ दुखी का दुखी ही रह जा रहा है आज। इसलिए हर मानव जाति आज पूरी भ्रमित अवस्था में रहते हुए वो स्थायी दुखी निरंतर में पड़ा हुआ फंसा पड़ा है। इसलिए अब हर मानव जाति को अपग्रेड होना होगा, अपने हर मानव जाति को ट्रांसफॉर्म होना होगा। अब आना होगा जागृति की तरफ, जागृत चैनल की तरफ, सत्संग की तरफ। वो वाला सत्संग नहीं, कथा वाला नहीं। ये चल रही है यथा, ये चल रही है तथा। ठीक है, यथा में ही तथास्तु होगा, ये बात निश्चित समझ लेना। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यहां पे वही बात करी जा रही है पूरी, जहां हर जगह अस्तित्व की बात कही जा रही है, और अस्तित्व के लिए ही करी जा रही है, और अस्तित्व से ही करी जा रही है, और अस्तित्व में ही करी जा रही है। समझ में आ रही बात कि हर मानव जाति जागृत हो सके अपने जीवन काल में। एक शब्द काफी, अपने जीवन में एक रेखा काफी है, एक लाइन काफी है, एक वाक्य काफी है आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए। पर उसको ध्यान से सुनना होगा, शुद्धता पूर्वक सुनेंगे अपनी आत्मा से, तो फिर आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, और फिर सुखी होंगे, निरंतर सुखी। इसलिए अपनी आत्मा से सुनो, अपनी आत्म निर्णय लो, इसमें हमेशा सुखी ही होंगे। और जब जब मन से लोगे निर्णय, ठीक है, तो ये बात निश्चित है कि पहले मज़ेदारी मज़ा तो आएगा, पर उसी से सबसे ज़्यादा आपको भय आएगा। आत्म निर्णय में अभयता रहेगी हमेशा, पर मन निर्भय में, और मन में जब तक निर्भय रहोगे और निर्भर रहोगे और उसी से निर्णय लोगे, तब तक भय रहेगा। तो इसलिए अब हर मानव जाति को मन से उठ के, वृत्ति से उठ के, चित्त से उठ के, बुद्धि से उठ के अब आत्म से निर्णय लेना है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।